हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर हम जुड़ चुके हैं आपके साथ 20 मोस्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए देखें क्या क्वेश्चन दिया हम लोगों का कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको इसमें से मतलब हम इसको इससे भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो भाग देते हैं। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, क्या है, एक्स पर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, इसको भाग देते हैं हम। कितना बच जाएगा, x पर 4 है तो ये स्क्वायर है तो x का स्क्वायर बार यानी कि 2 बच जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, x का इसमें स्क्वायर का गुणा करेंगे कितना 4 हो जाएगा, फिर माइनस अब इसमें गुणा करेंगे तो x पर q हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है प्लस, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक में गुणा होगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, देखिए हम इसको इससे तुलना कर दें, यहाँ पर कुछ नहीं, क्या है प्लस है, प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, एक्स क्यू है, ये स्क्वायर है तो इससे कोई गुणा नहीं होगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब। अब देखिए ये माइनस में है और ये भी माइनस में है। ठीक है, तो यू के क्या आ जाएगा हम लोगों का 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए कितना बढ़ जाता है हम लोगों का, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे क्यूब है तो एक बार गुणा करेंगे, क्या करेंगे हम लोग प्लस एक्स बार ले जाएंगे। ठीक है, अब एक्स में इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का एक्स क्यूब माइनस, अब फिर से गुणा करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक्स में एक का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 यानी कि एक्स। ठीक है, अब देखिए ये भी, ये प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस कट जाता है। ठीक है, अब देखिए ये भी माइनस में है, ये प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस की संख्या ज्यादा है और इसमें से घट जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये भी माइनस में है तो ये भी घट जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस माइनस, प्लस का संख्या ज्यादा है, कितना हो जाएगा हम लोग प्लस, ये कट जाएगा ना, इसमें से 3x बचेगा प्लस 5। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, अब कितना, अब किससे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर है, इसमें भी एक से गुणा कर देते हैं। ठीक है, माइनस एक से करेंगे क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस है। ठीक है, एक्स माइनस एक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा और नो। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का क्या आ जाएगा 3 आ गए तो 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये भी कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब ये देखिए ये प्लस में भी, ये भी प्लस में है तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 5 3 कितना होता है 8। तो हम लोगों का भागफल क्या आ गया, हम लोगों का भागफल आ गया, भागफल क्या आ गया हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल क्या आ गया हम लोगों का 8। ठीक है, हम लोगों का ये सवाल हो गया। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, पूर्व यानी कि पहले की बात कर रहा है। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, बाद यानी कि प्लस। ठीक है, बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में व्यक्त करना है हम लोगों को, ग्राफीय रूप में। ठीक है, देखिए हम लोग इसको हल करते हैं तो मान लेते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, वर्तमान आयु इक्वल टू हम लोग यक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु। ठीक है, पुत्री की
वर्तमान आयु, क्या क्या माने हम लोग इसको, हम y माने थे, ठीक है। अब सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, पूर्व यानी कि पहले की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व क्या बोल रहा है, आफताब, आफताब 7 वर्ष पूर्व यानी कि -7 वर्ष, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व अपनी बात कर रहा है तो इस पुत्री की भी तो वही होगी, ठीक है, -7 कितनी गुनी आयु का हो जाऊंगा 7 गुनी आयु का, ठीक है। अब 7 का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, x - 7 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा y - 7 × 7, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का x - 7 इक्वल टू 7y - 7 करते कितना होता है 49, ठीक है। अब इसको हम इधर लाएंगे -7y इक्वल टू -49 और इसको इधर लाएंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा +7, ठीक है। इसको देखते हैं x - 7y इक्वल टू कितना आ जाएगा -49 में 7 जाएगा 42, ये हम लोग का पहला समीकरण, ठीक है। अब देखिए हम लोग का अगला सवाल, अगला मतलब क्या कह रहा है इसका, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग को 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद यानी कि आफताब, बाद का मतलब क्या होता है प्लस, यानी कि अभी बाद में बोल रहे हैं नहीं जुड़ेगा, ठीक है, आफताब +3, ठीक है, आ जाएगा हम लोग का 3 वर्ष बाद यानी कि पुत्री का भी 3 वर्ष बाद ही बात होगी, ठीक है। कितनी गुनी आयु का रह जाऊंगा 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है हम लोग, ठीक है। तब इसको हम लोग समीकरण पहले निकालते हैं, इसको कितना हो जाएगा आफताब का x है, ठीक है, +3 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा y + 3 × 3, ठीक है। यहाँ पे x + 3 इक्वल टू 3y, कितना हो जाएगा 3 3 के 9 होता है, ठीक है। x अब इसको इधर लाएंगे तो -3y हो जाएगा, ठीक है, ये +9 और ये सॉरी इधर आएगा क्या हो जाएगा -3, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोगों का x - 3y इक्वल टू -6, ये हो जाएगा हम लोगों का दूसरा समीकरण, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे, हम लोगों का दोनों समीकरण आ गया। तो इसको ग्राफीय विधि में कैसे हल करते हैं, पहले इसको हम लोगों को अक्ष का मान निकालते हैं, ठीक है। रुक सॉरी यहाँ पे 9 का प्लस की संख्या ज्यादा है तो हम लोग क्या आ जाएगा यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा हम लोग का x - 3y इक्वल टू 6, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा समीकरण। तो ग्राफीय विधि में कैसे हल करते हैं हम लोग इसको पहले हम लोग x और y अक्ष का मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका हल करते हैं, ठीक है, इसको हल करते हैं। मान लीजिए ये x है ये y, ठीक है, इसके हम लोग मान निकालते हैं और इसके बराबर लाते हैं, ठीक है। हम लोग अब देखिए यहाँ पे मान रखेंगे हम लोग x का मान लीजिए 0 रखते हैं, ठीक है। x का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है -7y, अब इसमें y का मान क्या रखे कि 42 है, ठीक है, वो भी -42, यहाँ पे पहले से ही माइनस है, ठीक है। तो हम लोग इसका मान y का मान अगर 6 रख दें तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 7 6 42 होता है और ये माइनस भी आएंगे इसमें भी आएंगे, तो कितना हो जाएगा -42 इक्वल टू 42, यानी कि ये समीकरण पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक और मान रखते हैं हम लोग कोई, देखिए अब हम लोग क्या रखें इसमें, मान लीजिए इसका मान y का मान हम लोग 7 रखते हैं, ठीक है, कितना जाएगा 7 7 49 होता है, ठीक है, ये माइनस में है। यहाँ पे हम लोग भी यहाँ पे भी 7 रखते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 - 7 7 49, 7 - 49, यहाँ पे -49 की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे 7 होगी तो 49 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा हम लोग का 42, यानी कि -42, यहाँ भी -42 यहाँ भी -42, ठीक है। ये हम लोगों का ग्राफीय विधि निकालने का रूप है, ठीक है। अब इसको भी हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x है, ठीक है, ये y है। अब इसमें हम लोग क्या मान रखें, ठीक है, x का मान लीजिए 0 रखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या रखना पड़ेगा -2 रखना पड़ेगा, -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा -2 यानी 2 3 6 और माइनस प्लस यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका भी मान लो हम एक बार 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो क्या जाएगा, ये तो सब कट जाएगा, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा हम लोगों को सिंपल सा 6, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ पे दर्शाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का मोस्ट है ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको ग्राफ पे रखते हैं, ग्राफ हम लोगों का ऐसा ही होता है, x अक्ष होता है,
ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x डैश। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इस पे रख के दो, ठीक है। ठीक है, ये हम लोगों का ग्राफ हो गया। यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हम लोगों का अब इस पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखिए हम लोग इस पे रखते हैं पहले समीकरण को। तो 0 से 6 तक है, यहाँ पे y अक्ष पर 6 है, y अक्ष पर क्या है हम लोगों का 6 है, यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा 0,6। ठीक है, 0, हम लोगों क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या बोल रहा है 7 और 7, x अक्ष पर भी 7 और y अक्ष पर भी 7, यहाँ पे 7 और y अक्ष पर भी 7। ठीक है, 7, तो इसका हम लोग यहाँ पे हो जाएगा बिंदु, क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 7। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण क्या है, x 0 है, y अक्ष पर -2 है, x का मान हम लोग 0 यहाँ है, y पे -2 है, हम लोग का ये हो जाएगा 0 -2। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है हम लोगों का 0 और 6, y पर 0 अक्ष और 6 यानी कि x अक्ष पर 6। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, इसको मिला देंगे। ठीक है, सीधी लाइन नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग मिला देंगे। ठीक है, हम लोग का ये कौन सा समीकरण था, पहला वाला क्या है, x -7y = -42। ये कितना है हम लोगों का समीकरण, ये वाला क्या है, x -3y = 6। ये हम लोगों की ग्राफी विधि होती है। ठीक है, क्या होती है हम लोगों की, ये ग्राफी विधि होती है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में सार्वंतर तथा 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर का सूत्र क्या होता है, हम सार्वंतर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है हम लोगों को, a2 - a1। ठीक है, ये होता है a1 a2 a3 a4। ठीक है, देखिए क्या बोला है, हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि सार्वंतर ये सही है कि नहीं जो दिया हम लोग। ठीक है, तो हम लोग एक दिखाते हैं करके आप लोगों को, d बराबर a2 क्या दिया हम लोगों को 1 दिया है, और a1 कितना दिया है 3 दिया है। ठीक है, तो d = कितना हो जाएगा हम लोगों का -2 हो जाएगा। एक बार और चेक करते हैं इस पे। ठीक है, d = क्या है हम लोगों का, a2 लिए a3 - a2 लेंगे। ठीक है, हम लोग d का मान जितना है आगे बढ़ाते जाएंगे, उसके पहले वाले से दूसरा वाला घटाते जाएंगे। ठीक है, तो a3 का मान क्या है हम लोगों का -1 है, और a2 का मान कितना दिया है, ये हम लोगों को 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस दोनों जुड़ जाएगा, माइनस चिन्ह माइनस कराएगा, दोनों जुड़ जाएगा, कितना जाएगा -2, यानी कि d का मान हम लोगों का -2 -2 -2 -2 आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है, सार्वंतर करके 3 पद निकालना है। ठीक है, 3 पद, तो हम लोग को पद निकालने की संख्या क्या होती है, यानी कि n पदों की संख्या निकालने के लिए कितना सूत्र क्या होता है हम लोगों का, an = a + n - 1 × d। ठीक है, हम लोगों का क्या होता है सूत्र, ये होता है ये nवां पद निकालने के लिए, मतलब n पद निकालने के लिए क्या होता है हम लोगों का, ये सूत्र होता है an = a + n - 1 × d। ठीक है, हम लोगों का d दोनों भी सेम आ रहा है, -2 -2। ठीक है, तो हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, an यानी कि हम लोगों को 1 2 3 4 a4 तक का मान दिया, हम लोगों को a5 निकालना है, तो a5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का a यानी कि दिया हम लोगों को 3। ठीक है, प्लस n क्या दिया हम लोगों को, यानी नहीं n का मान तो दिया हम लोगों को ना 5 और -1 इंटू ये कितना हो जाएगा d का मान हम लोगों को कितना आ रहा है -2। ठीक है, अब देखिए क्या होता है हम लोगों का 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, ये जाएगा 3 प्लस ये कितना हो जाएगा
4 गुना कितना होता है -8, ठीक है। 3 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा -5, ठीक है। हम लोगों का अगला पद क्या है, हम लोगों का a5 कितना आ गया -5, ठीक है। 3 पद निकालना है, हम लोगों का एक पद ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्या है a6, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम लोग को a6 निकालेंगे तो क्या होगा सूत्र a प्लस लिखना जाएगा 6 - 1 इंटू डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा a का मान हम लोगों का 3 ही होगा, यहाँ पे 6 - 1 यानी 5d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 + 5 इंटू डी इक्वल टू क्या दिया हम लोगों का d - 2 है, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 + 5 गुना के सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, भूल जा रहा होगा -10, ठीक है। 3 में से यानी कि 3 में से 10 यानी 10 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की माइनस की संख्या जाएगा तो माइनस लग जाएगी, और 10 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 7, ठीक है। हम लोगों का अगला आ गया, क्या आ गया हम लोगों का a6 कितना आ गया -7 आ गया, ठीक है। हम लोगों को 3 पद निकालना है, पहला पद -5 हो गया, दूसरा पद -7 हो गया, तीसरा पद निकालेंगे यानी कि a7 निकालना है। a7 का मान क्या हो जाएगा हम लोग का a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू a का मान 3 है, n का मान हम लोगों का 7 है, -1 इंटू डी का मान -2 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 + 7 -1 यानी कि 7 - 2 1 कितना हो जाएगा 6 इंटू -2, ये कितना हो जाएगा 3 - 6 गुना के 12, और 12 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा -9। हम लोगों का क्या आ गया यहाँ पे अगला पद, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको अगला पद में 3 - 1 3, 1, -1 कितना होगा -3, कितना दिया हम लोग पहला पद 5, दूसरा पद -7, तीसरा पद -9। अब इसको भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कैसे, इस सूत्र पे यूज करके हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों को 8 का मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ n का मान 8 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे -2 रख देंगे, और a का मान 3 है, इस पे सब निकलता जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा। तो हम लोगों का 3 पद क्या हो गया -5, -7, -9, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हम लोगों का अगला सवाल देखते हैं। एक धातु के घनाभ की विमाएं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी। घन और घनाभ जानते हैं किसे कहते हैं, देखिए हम चित्र बना के समझाते हैं आपको, ठीक है। ठीक है, ये होता है घनाभ। घनाभ हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको पिघला कर क्या बनाया जाता है घन, ठीक है। क्या बनाया जाता है हम लोगों को, एक घन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है हम लोगों का एक, इसको पिघला कर एक घन बनाया जाता है, ठीक है। देखिए क्या दिया हम लोगों को, विमाएं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसको 100 सेंटीमीटर दिया हम लोगों को, ये 64 सेंटीमीटर दिया है, और ये क्या दिया हम लोगों का 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, घन बनाया जाता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो पहले हम इसको बराबर करते हैं, इसकी विमा निकालते हैं, इसका मान, ठीक है, a का मान निकालते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है हम लोगों का, घनाभ का आयतन, ठीक है, आयतन कितना जाएगा बराबर, किसके बराबर है, इसको पिघला कर क्या बनाया जा रहा है घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। L यानी कि लंबाई, B यानी कि चौड़ाई, H यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई। इसका क्या होता है घन का आयतन क्या होता है एक क्यूब, ठीक है, ए क्यूब। देखिए L का मान हम लोगों को कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, इंटू B का मान क्या दिया हम लोगों को 64, इंटू H का मान 80 इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। अब इसको गुणा करते हैं हम लोग, ठीक है, कितना जाएगा 8 × 32 को 2 हासिल 3, 65, 48, 48, 3, 51, ठीक है। ये 2 0 है यहाँ पे, और एक
ए क्यू इक्वल टू इतना, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 512। 512 किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है हम लोगों का 8 का क्यूब होता है। तो कितना हो जाएगा 80, ठीक है। ए का मान कितना आ जाएगा हम लोगों का 80, यानी कि V1, यानी कि इसका मान कितना आ गया हम लोगों का 80 आ गया। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की सूत्र क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a², ठीक है। इसको हल करेंगे 6a यानी कि 80, ये भी 80, a² यानी कि a का 2 बार गुणा, यानी कि a का मान 80 है तो 80 × 80 हो जाए, ठीक है। 6 × 8 टाइम 64, कितना हो जाएगा 6 × 24 को 4 से 2 6 × 36 और 2 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हम लोग का ये सवाल कितना आ गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 3 कितना हो गया हम लोगों का 38,400, ठीक है। हम लोग का 38,400, ठीक है, राइट आंसर। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम लोगों का अगला सवाल क्या है। आकृति में ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। डी भुजा BC का मध्य बिंदु है, डी भुजा BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। दिखाइए कि इसको प्रूव करना है, इतना नाम है, ठीक है। देखिए हम लोगों का क्या दिया है tan थीटा इक्वल टू इतना, तब इसको हम लोग tan थीटा लेके करेंगे क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज ABC को लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC में लेते हैं, क्या हो जाएगा हम लोगों का ABC में, ठीक है। tan थीटा से इसको मान लेते हैं हम लोग, tan थीटा अपने तो tan थीटा का क्या होता है tan थीटा का क्या होता है हम लोगों का लंबाई आधार, ठीक है। लंबटे में आधार होता है, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा हम लोगों का लंब, यानी कि AB tan थीटा, थीटा नहीं यहाँ पे क्या दिया है, थीटा दिया, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू क्या जाएगा AB बटे में BC, ठीक है, BC हो जाएगा। अब त्रिभुज इसमें देखते हैं ABD में, ABD में क्या है tan पाई में, क्या दिया हम लोगों को tan पाई में क्या हो जाएगा AB बटे में BD, AB बटे में BD, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का tan थीटा बाई tan पाई इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे AB बाई BC, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का AB बाई BD, ठीक है। अब ये हम लोग का कट जाएगा, कितना बचेगा BC बाई BD, ठीक है। तो हम लोग BC को क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे BD बाई BC हुआ, ठीक है। क्या जाएगा हम लोगों का BD बाई BC, ठीक है। हम लोग का BC कितना दिया है BC, यानी कि ये मध्य बिंदु है तो इसका दुगना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं BD को क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं 2, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा BD बाई कितना, BC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोगों का BD, यानी कि BD का ये दुगना है तो क्या हो जाएगा हम लोग को, इसको BD को क्या BC को क्या लिख सकते हैं 2BD, ठीक है। ये BD से BD पे जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा, नीचे बचेगा 2, यानी कि 1 बटे में 2। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा बाई tan पाई इक्वल टू 1/2, हम लोगों का प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्या है हम लोगों का अगला सवाल देखते हैं, क्या दिया है, यदि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 तो sin स्क्वायर थीटा का मान, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। क्या था हम लोगों को सूत्र पता ही होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा 1, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा का मान रख देते हैं 1/2, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका में 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 1
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, नहीं हम लोग का 1/2। ठीक है, हम लोग का ये सवाल है, इसको आप लोगों को होमवर्क है। ठीक है, इसको अगले हल करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस पे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है।